प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं भक्षे समासुत जीवमजीवमदवम् जिणवरवसहेण जेणनेतिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। गाथाएं श्लोचना अभी आप बोलेंगे शुरू की गाथाएं। पहले नंबर से हाँ 1 से 15। जीवम जीवम दावम जिणवर वसहेण जेणने दीठम देवेन्द्रवेन्द्रवन्तं वन्दे तं सर्वदा शिरसा जियो। 35वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। एक बार 35वीं गाथा का पाठ कर लेते हैं। वद समिधि गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजवोय चारित्तं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। भाव संवर के विशेष अर्थात भेद यहाँ बताए गए हैं। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और अनेक प्रकार का चारित्र, ये सब भाव संवर के भेद हैं। व्रत, गुप्ति, समिति, इनकी चर्चा हुई और इसके बाद में धर्म की चर्चा चल रही है। और धर्म 10 प्रकार के गए। धर्म तो यद्यपि एक ही है लेकिन 10 रूप में उनका कथन किया गया है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। उत्तम संयम धर्म तक की चर्चा अपनी यहाँ पूरी हुई है। और उत्तम संयम के अंतर्गत 8 प्रकार की शुद्धियों का कथन यहाँ विशेष रूप से आचार्य देव ने किया था। अब हमें चर्चा करनी है उत्तम तप धर्म की। द्रव्य संग्रह में पेज नंबर 119, उत्तम तप धर्म का स्वरूप। कर्म का क्षय करने के लिए जो तपा जाता है वह तप है। तप किसे कहते हैं कि तपने को तप कहते हैं। तपा दो, ये घी तपा दो, तपने को तप कहते हैं। तो किसके लिए तपा जाए, क्यों तपा जा रहा है, तप क्या है वास्तव में? कि कर्म का क्षय करने के लिए जो तपा जा रहा है। किसको तपाना है, क्यों तपाना है, किस लिए तपाना है, कब तपाना है। तपाया तो जा रहा है लेकिन किसको तपाया जा रहा है? वो घी तपाया जा रहा है, उसका नाम तप है। अग्नि तप रही है, हाथ तपा लेते हैं सर्दियों में, हाथ तपा लो। और कोई चीज ठंडी हो रही हो उसको तपा लो। तो ये किसको तपाना तप है? कि कर्म का क्षय करने के लिए, कर्म का क्षय करने के लिए। लेकिन कौन तपा जा रहा है, किसको तपाया जा रहा है? कि
अपनी आत्मा को तपाना, अपने आप को तपाना। कभी कहते हैं कर्मों को तपाना, तो कर्म का तो हम कर रहे हैं क्षय, कर्म का नाश करने के लिए जो स्वयं तपा जा रहा है, अपने स्वरूप में जो तपा जा रहा है, उसका नाम तप है। देखिए यहाँ तो बहुत शॉर्ट में कहा है, कर्म का क्षय करने के लिए जो तपा जाता है वह तप है, और वह तप 2 प्रकार का है, बाह्य तप और अभ्यंतर तप। उनमें से प्रत्येक 6 प्रकार का है। इतना सामान्य सा कथन यहाँ पर किया है, लेकिन तप का स्वरूप हमने जब धर्म के 10 लक्षण हम पढ़ते हैं तो वहां पे भी उत्तम तप का स्वरूप हम देखते हैं, और भी प्रकरणों में तत्वार्थ सूत्र में पहले तप का स्वरूप हमने पढ़ा है। तप किसे कहते हैं और तप क्यों किया जाता है? तप किसे कहते हैं, बोलिए निशान। समस्त रागादि पर भावों की इच्छा के त्याग पूर्वक स्वरूप में प्रतपन करना अर्थात विजय प्राप्त करना तप है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इच्छा निरोध तप। प्रवचन सार के आधार पर गाथा दी गई है कि स्वरूप में तपना, तपना है। किसको तपना है? अपने को तपना है, अपने स्वरूप में तपना है। और कैसे तपना है? कि समस्त जो रागादि प्रभाव हैं उनके निरोध पूर्वक। इच्छा क्या है? इच्छा भी राग विकारी भाव ही है। तो समस्त रागादि प्रभाव की इच्छा के त्याग द्वारा जितने भी हमारे विकारी भाव हैं, मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये समस्त रागादि पर भाव बोला तो जितने भी विकारी भाव हैं, ये समस्त विकारी भाव, ये परिभाषा दी हुई है अपने तत्वार्थमणि प्रदीप में 9वें अध्याय के अंतर्गत उत्तम तप के प्रकरण में। तो जितने भी अपने रागादि प्रभाव हैं, समस्त रागादि प्रभावों के त्याग द्वारा, यानी उनकी इच्छा का निरोध उसको तब कहा। तो किसकी इच्छा? कि हमको किस की इच्छा होती है? किसकी इच्छा होती है? किस चीज की इच्छा होती है? भोजन की इच्छा होती है, कपड़े पहनने की इच्छा होती है, घूमने फिरने की इच्छा होती है, और कौन सी इच्छा होती है? कौन सी? यहाँ का है रागादि प्रभाव की इच्छा। राग करने की इच्छा होती है, राग करने की इच्छा होती है रेखा भाभी। द्वेष करने की इच्छा होती है, नहीं होती। मोह करने की इच्छा होती है, नहीं होती। मोह राग द्वेष करने की इच्छा नहीं होती। ये क्या है? हम नए कपड़े खरीद के लाएं, ये इच्छा, ये क्या है? हम नए कपड़े खरीद के लाएं, ये मोह है, राग है कि द्वेष है? क्या है ये? या कुछ और है? मोह राग द्वेष है कि कुछ और है? बोले रेखा अभी। राग है। राग है। तो ये राग की इच्छा नहीं हो रही? हमें ये इच्छा नहीं होती है कि लोग मेरा मान सम्मान करें, मेरा हम जवाब दे रहे हैं तो हमारा जवाब सही हो, हमारा जवाब सही हो, या फिर मैं सही निकलूं, मतलब मेरा मान बढ़े। ये इच्छा होती है कि नहीं होती है? ये मान उत्पन्न होना वो अलग बात है, लेकिन मेरा मान हो, मुझे सब पूछें, मेरी सब इज्जत करें, ये इच्छा, ये क्या है? मेरी सब इज्जत करें, सब मेरी बात माने, ये जो इच्छा है ये क्या है? कौन सा भाव है? क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, राग, द्वेष, क्या है ये? बोलिए, कौन बता रहे हैं? मोह। मोह बोले मीता भाभी। ठीक है, मोह। ये तो मान कषाय हुआ ना, जैसे मान कषाय में भी आएगा। ये मान कषाय नहीं। मान तो देखो तब होता है जब मेरी सब बात मान रहे हैं, उसके बाद जो अहंकार आया वो है मान। लेकिन अभी ये स्थिति ये है कि हमको ये इच्छा है कि सब मेरी बात माने, अभी मानी नहीं है, लेकिन अंदर से इच्छा क्या होती है? और ये इच्छा ज्यादातर तभी होती है जब हमारी बात नहीं मानी जा रही है, तभी तो ये इच्छा होती है ज्यादातर। लोभ कषाय में भी आ सकता है एक इच्छा। हाँ, जितने भी प्रकार की इच्छाएं हैं, वास्तव में इच्छा इज इक्वल्स टू लोभ। मोक्षण प्रकाशक में अपन पढ़ चुके हैं पीछे, दूसरे अधिकार में, तीसरे अधिकार में। इच्छा है, तीसरे अधिकार में जो इच्छा वाला प्रकरण है, इच्छा वह लोभ है।
हर हमें क्रोध की इच्छा जनरली कम होती है सामान्य रूप से। अगर मंद कषाई है तो क्रोध की इच्छा कम होती है, पर कभी कभी ऐसा लगता है ऐसी इच्छा आ रही है पूरा गुस्सा निकाल दूं। कभी इस तरह का भाव एक दूसरे में आपस में कहते हुए बोलते हुए या ऐसा सुना है। तो क्रोध की इच्छा होती है। मान की इच्छा निरंतर चलती रहती है। मान तो होता है कम, लेकिन ये इच्छा हमेशा बनी रहती है कि नहीं बनी रहती है। हमने एक सब्जी बनाई, कोई मिठाई बनाई, तो ये इच्छा होती है कि नहीं होती है सब प्रशंसा करें, सब बोलें क्या बनाई है, बहुत बढ़िया बनाई है। ये जो इच्छा है ये क्या है? ये मान की इच्छा, ये लोभ है, ये लोभ कषाय। जितनी भी इच्छाएं हैं वो लोभ कषाय है। मायाचारी तो बहुत कम करते हैं, लेकिन अंदर में इच्छा, ऐसा कह देंगे, ऐसा कह देंगे, इस तरह से कर देना चाहिए, वो जो अंदर में इच्छा है। और लोभ तो अपने आप में इच्छा वो है ही है। तो सबसे ज्यादा ये लोभ का परिणाम, क्योंकि इच्छाएं निरंतर चलती रहती है। और जो लोभ कषाय है वो मोह रूप है, राग रूप है कि द्वेष रूप है? मोह को तो अलग छोड़ो, उदर्शन मोह के अंतर्गत है। लोभ कषाय है वो राग रूप है या द्वेष रूप है? राग रूप है तो एक, द्वेष रूप है तो दो। राग रूप है, सबका जवाब एक आ रहा है। जो लोभ कषाय है, माया और लोभ दोनों राग रूप हैं, क्रोध और मान दोनों द्वेष रूप हैं। तो ये जो राग आदि प्रभाव है, उनकी जो इच्छा है, ये राग द्वेष रूप है। ये इच्छाएं हैं, ये राग द्वेष रूप है। लोभ कषाय तो राग रूप है ही, इसके अलावा जो विकारी भाव हैं जिनको हम द्वेष कह रहे हैं, वो भी सब पर भाव हैं। तो जो यहाँ कहा, समस्त राग आदि पर भावों की इच्छा के त्याग द्वारा, यानी कि समस्त प्रकार की इच्छाएं, समस्त प्रकार की कषाएं, मोह राग द्वेष के त्याग द्वारा, शॉर्ट में अपन कहें। लेकिन हम ऐसे मोह राग द्वेष बोल देते हैं तो हमको भाव ख्याल में नहीं आता है। इच्छाओं का निरोध, इच्छा का निरोध का मतलब क्या है? कि हमें भोजन की इच्छा नहीं हो, ऐसा समझते हैं। हमें खाने की इच्छा नहीं हो, हमें पीने की इच्छा नहीं हो, लेकिन और भी तरह की इच्छाएं, 4 प्रकार की इच्छाओं का वर्णन मोक्षण प्रकाशक में किया है। एक इच्छा है वो कषाय के अनुसार काम करने की इच्छा, विषयों के को भोगने के रूप में इच्छा, पाप के उदय के अनुसार इच्छा, और पुण्य का उदय जो प्राप्त हुआ उस पुण्य के फल को भोगने की इच्छा। अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं। तो ये समस्त इच्छा का निरोध, किसी भी तरह की ये इच्छाएं उत्पन्न नहीं हो। कैसे नहीं उत्पन्न होंगी? उत्पन्न तो होंगी। तो कह रहे हैं कि अपने आत्मा के लक्ष्य पूर्वक अपने स्वरूप का यदि ग्रहण होगा, स्वरूप का ग्रहण होगा, तो ये इच्छाएं उत्पन्न नहीं होंगी। तो समस्त रागादि प्रभावों की इच्छा के त्याग द्वारा स्व स्वरूप में प्रतपन करना। तप, तप शब्द से तपना, सूर्य तपता है। तप के क्या होता है? देखिए ऐसा बोलते हैं कि ऊपर उठने के लिए क्या करना पड़ता है? ऊंचा उठना है हमें, ऊंचा उठने के लिए हमें तपना पड़ेगा। सूर्य भी ऊपर उठता है तो तपता है, जब सिर पे चढ़ जाता है, जब तक नीचा रहता है तब तपा हुआ नहीं रहता, ऊपर उठता है तो तपता है। और दुनिया में भी एक ऐसा नीति वाक्य कहावत है कि ऊपर उठने के लिए तपना पड़ता है। देखो मिट्टी होती है, मिट्टी ऐसे जमीन पे पड़ी रहती है, सबके पैरों में आती है, पैर लगते हैं उस पे, और जो मिट्टी तप जाती है वो सिर पे चढ़ती है। कौन सी मिट्टी तप जाती है? कि वो घड़ा बनाते हैं, घड़ा, घड़ा बनाते हैं, किसका बनाते हैं? मिट्टी का। फिर वो मिट्टी का घड़ा बना के उसको आग में तपाया जाता है। वो पूरा रेडी होने के लिए पहले तो वो कुम्हार अपने चाक में बनाता है, उसके बाद में उसको आग में तपाता है, और वो जब आग में तप के रेडी हो जाता है, उसके बाद उसको सिर पे पानी भर के सिर पे रख के ले जाते हैं। कलश भी, मंगल द्रव्यों में कलश होता है ना, तो कलश को कहाँ रखते हैं? सिर पे रखते हैं। तो जो तपता है वो ऊपर उठता है, वो सिर पे विराजमान होता है। तो ऊपर उठने के लिए, यानी हमें ऊपर उठना है, पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर उठना है कि 7 राजू ऊपर उठना है? ऊपर उठना है, ऊपर पहुंचना है। तो क्या करना है? कि तपना है। ये समस्त जितने भी हमारे रागादि भाव हैं, विकारी भाव हैं, पर भाव हैं, उन सब की जो इच्छा है, तो इच्छा निरोधस तपा कहा जाता है, इसलिए उन सब की इच्छा शब्द उसके साथ में लिया है। तो समस्त रागादि पर भाव की इच्छा के निरोध पूर्वक
जो स्व स्वरूप में प्रतपन, अपने स्वरूप में ही जो तपा जा रहा है। सूर्य कहाँ तपता है, कहाँ तपता है, किसके लिए तपता है, क्यों तपता है, कि अपने लिए ही, अपने में ही, अपने से ही, अपने लिए ही। किसके लिए वो तप रहा है, किसके लिए इतना प्रतापवंत हो रहा है, दुनिया के लिए, दुनिया के लिए नहीं, वो अपने लिए ही। ऐसे ही हमें तपना है, क्यों तपना है, कि अपने में ही तपना है, अपने लिए ही तपना है, अपने स्वरूप का प्रकाशन करने के लिए ही तपना है। तो क्या है तपने की विधि, तप की विधि क्या है, कि समस्त रागादि इच्छाओं का निरोध, समस्त रागादि इच्छाओं के निरोध पूर्वक स्व स्वरूप में जो प्रतपन है उसका नाम तप है। अपने स्वरूप में प्रतपन, अपने स्वरूप में ही लीन हो जाना, वही तपना है, और कोई तपने की अलग विधि नहीं है। तप कर शुद्ध हुआ जाता है, तप के माध्यम से शुद्ध होता है। देखो दूध को शुद्ध करने की क्या विधि है, कि उसको तपाया जाता है, दूध निकाल के लाए और अंतर मुहूर्त में मर्यादा पूर्वक उसको छान के यदि तपा लिया तो वो शुद्ध है, अदरवाइज क्या है, बेकार है, अशुद्ध हो गया, मर्यादा से बाहर हो गया। सोने को शुद्ध करने की विधि क्या है, जब सोना खान में से निकलता है तो किट्टी कालीमा से सहित होता है, उसमें मिट्टी वगैरह सब मिली होती है। उसको शुद्ध करने की विधि क्या है, उसको शुद्ध करने की विधि भी तपाना है, उसको आग में तपाया जाता है तो वो शुद्ध हो जाता है। और समझ लीजिए अपने जो भी चीजें प्रासुक करते हैं सचित्त त्याग के अंतर्गत, तो तपा के उनको शुद्ध किया जाता है। ऐसे ही आत्मा भी तपता है, तो तप के माध्यम से कर्मों से रहित होकर शुद्ध होता है। बोलिए आंटी। तप करे जो कर्म पावे सोई शिव तो ये सुख। शिव सुख दर्शन। तो अपने स्वरूप में मुनिराज तपते हैं तो ही मोक्ष सुख को प्राप्त कर पाते हैं। इस प्रकार से बढ़िया। तो भी आता है। तप करी जो कर्म खिपावे, जो निर्जरा का प्रकरण है, निर्जरा दो प्रकार की देखी थी हमने, एक सविपाक निर्जरा और एक अविपाक निर्जरा। तो अपने समय में जो कर्म उदय में आके खिल रहे हैं वो तो सविपाक निर्जरा है, वो सबके हो रही है, वो कोई मतलब की नहीं है। लेकिन जो तपादि के तवेण जय कालेण तवेण, तप के माध्यम से, तो तप के माध्यम से जो कर्म खिपाए जा रहे हैं, तप करी जो कर्म खिपावे, तो जो अविपाक निर्जरा तप के माध्यम से जो कर्म खिपाए जा रहे हैं, सोई शिव सुख दर्शावे, वो ही मोक्ष सुख को दिखाता है, प्राप्त कराता है, उसी को मोक्ष सुख प्राप्त होता है। तो ये तप का स्वरूप यहाँ कहा। तप क्यों किया जाता है, कर्मों के क्षय के लिए। तपसा निर्जरा च, ऐसा सूत्र है। तप से निर्जरा भी होती है, प्रकरण चल रहा है संवर का वहां, तो तप से संवर भी होता है। संवर के कारण में गिनाए सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रयी और तपसा निर्जरा च। गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र से संवर होता है, और तप से निर्जरा भी होती है। मतलब तप से संवर तो होता ही होता है, लेकिन तप से निर्जरा वो विशेष होती है। तो कर्मों को खिपाने के लिए, कर्मों की निर्जरा करने के लिए, उनका नाश करने के लिए तप वो एक माध्यम है। तप के माध्यम से कर्म नष्ट होते हैं। तो कर्मों का क्षय करने के लिए जो तपा जाता है वह तप है। और ये तप किस प्रकार से होता है, कि समस्त रागादि पर भावों की इच्छा के त्याग पूर्वक, अपने स्वरूप में, बाहर में जाके धूप में खड़े हो जाने से कर्म नहीं नष्ट होंगे। ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी। हम खूब धूप दशमी के दिन धूप चढ़ा दें और रोज धूपाना रख रख के धूप उसमें अग्नि में जलाएं, तो कर्म नष्ट हो जाएंगे? कर्म नष्ट तो नहीं होंगे, जो जीव जंतु है वो नष्ट हो जाएंगे और कर्म तो बढ़ जाएंगे। ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, तो कर्म कैसे जलेंगे? निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नशाएगी। ये अपने में, अपने अंतरंग में जो अपनी शक्ति है वो कैसे प्रकट होती है, कि अपने स्वरूप में लीन होने से, स्व स्वरूप में लीन होने से, उसी को कहते हैं स्व स्वरूप में प्रतपन करना। अपने स्वरूप में लीन होने से ही ये कर्म नष्ट होते हैं। एकाग्रता से कर्म नष्ट होते हैं। जैसे कि सूर्य आकाश में तप रहा है, लेकिन क्या कहीं कोई आग लग जाती है? सूरज ऊपर 12 बजे के दिन टाइम जेठ के महीने में और तप रहा है बहुत जोर से, पानी गर्म हो जाता है, टंकियों में पानी एकदम गरम गरम आने लग जाता है, छत गर्म हो जाती है, वो सब होता है। लेकिन ऐसा होता है कि आग लग गई कहीं?
लेकिन वो एक लेंस आता है और वो लेंस लगा दो तो वो सारी किरणें एकाग्र कंसंट्रेट हो जाती है, वहां पर वो उनको इकट्ठा किया जाता है, वो सारी किरणों को आकर्षित करता है वो लेंस। तो वो जहाँ एकाग्रता होती है तो नीचे कागज हो, रुई हो, जो भी चीज हो वो जल जाता है, आग लग जाती है। तो ऐसे ही आत्मा में ये जो ज्ञान की किरणें हैं, उपयोग जो हमारा है, जो हमारा ज्ञान दर्शन का व्यापार चल रहा है, ये अभी चारों तरफ फैला हुआ है, बिखरा हुआ है। और जब ये उपयोग एकाग्र हो जाएगा, कहाँ एकाग्र हो जाएगा? ये अपने स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में जब ये उपयोग एकाग्र हो जाएगा तो ये जो अभी शक्ति कितनी है, अपने ही ज्ञान में शक्ति कितनी है, अपने आत्म स्वरूप में शक्ति कितनी है। उस सूर्य की किरणों में शक्ति कितनी थी कि वो आग लगा दे, जला दे, लेकिन ऐसे फैली रहती है तो वो शक्ति उसकी बिखरी रहती है। और जब उसको किसी माध्यम से सबको इकट्ठा किया जाता है, एकाग्र किया जाता है, तो अग्नि उत्पन्न होती है। ऐसे ही जो हमारे ज्ञान की किरणें फैली हुई हैं चारों तरफ, इधर उधर उपयोग बाहर में फैला हुआ है, और उसको अपने स्वरूप में ही एकाग्र किया गया, समेटा गया, तो क्या होता है? अंदर आग लग जाती है। कहाँ आग लग जाती है? वो कर्मों में आग लग जाती है। वो कर्म सारे नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं। आग वाग लगेगी नहीं, घबराना नहीं कि अंदर कोई सोचे आग लग जाएगी। आग लग जाती है मतलब वो कर्म सब नष्ट हो जाते हैं एकाग्रता से। उसको कहते हैं ध्यान। वो ध्यान क्या है? आप तप की बात बता रहे हो कि ध्यान की बात बता रहे हो? क्या पढ़ा रहे हो आप? तप पढ़ रहे हैं कि ध्यान पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं बताओ भाई, सुनीता आंटी? तप पढ़ रहे हैं कि ध्यान पढ़ रहे हैं? दोनों ही पढ़ रहे हैं ना। ध्यान होगा तभी तो तप होगा। ध्यान होगा तभी तप होगा। बोलो ध्यान प्रीति। का तप पढ़ रहे हैं, उत्तम तप। फिर ध्यान कहाँ से आ गया बीच में? ध्यान भी एक तप ही है। हाँ, ध्यान सर्वोत्कृष्ट तप है। 12 प्रकार के तप की चर्चा तो अभी अपन करेंगे। 12 प्रकार के तपों में जो अंतिम सर्वोत्कृष्ट तप है उसका नाम ध्यान है। और वो जो तप से कर्म नष्ट होते हैं, वो कौन से तप से? अनशन से कि उनोदर से? कि वो तो सब कहने के हैं। वो जो कर्म नष्ट हो रहे हैं वो ध्यान से, ये ध्यान से कर्म नष्ट होते हैं। शुक्ल ध्यान की अग्नि जलाई, ध्यान की धधकती अग्नि जलाई, श्रेणी माणी पलक छिन में, मधुवन में होली खेले मुनिराज शिखर वन में। ध्यान की धधकती अग्नि जलाई, कौन सा ध्यान है? शुक्ल ध्यान से कर्म जलते हैं, शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि से कर्म नष्ट हो जाते हैं। और वो शुक्ल ध्यान उत्तप है, तप का भेद है। इसलिए कर्मों का क्षय करने के लिए जो तपा जाता है वह तप है। और वह तप कितने प्रकार का होता है? वास्तव में तो तप तो एक ही प्रकार का है, जिससे कर्म नष्ट हो रहे हैं वो तो एक ही प्रकार का है। फिर भी बाहर में, व्यवहार में वो तप 2 प्रकार का कहा जाता है, सबका पढ़ा हुआ है। 2 प्रकार का तप। बोलिए सुधा जी, कौन कौन से 2 प्रकार का है? और बाह्य तप, 2 प्रकार के तप होते हैं। अंतरंग तप और बाह्य तप। बढ़िया। बहिरंग तप किसे कहते हैं? बहिरंग तप किसे कहते हैं? रेखा भाभी। जो बाहर से दिखाई दे करते हुए, मतलब वो बाहरी तो तप, और जो अंदर से तपा जाए जिससे तो आंतरिक तप। ठीक है, बढ़िया। जो बाहर से दिखाई दे, बहिरंग तप, जो बाहर से दिखाई दे कि जिससे बाहर से देखने में पता लग जाए कि इसने तप किया है, ये तपस्वी है, उसका नाम बहिरंग तप। और जो बाहर से दिखाई नहीं दे, अंदर में हो, तो ऐसा वो कहलाता है अभ्यंतर तप। ये साधारण सी इनकी परिभाषाएं हैं। दोनों प्रकार के तप 6 प्रकार के हैं। बहिरंग तप भी 6 प्रकार के हैं, अंतरंग तप भी 6 प्रकार के हैं। बोलिए सरोज भाभी, 6 बहिरंग तप। अनशन, उनोदर और व्रत परिसंख्यान और ये, और ध्यान में नहीं आ रहा हो, ध्यान में नहीं आ रहे हो। मीता भाभी। अनशन, उनोदर, व्रति परिसंख्यान, विविक शयासन और
वर्षा भाभी। अनशन, अनोदरी, काय कलेश, कायोत्तर, विविध सय्यासन, नाम लाइन से नहीं बोलूं। अनशन, अभी अनोदर, अभी अभी अपने 1-2 दिन पहले मोक्षण प्रकाशक में चले हैं ये। अनशन, अनोदर, रस परित्याग, रस परित्याग, काय कलेश, वृत्ति परिसंख्यान, काय कलेश और कौत्तर। चलिए अभी गड़बड़ है, सब मिक्स हो रहा है। बोलिए मीनू दी। अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविध चयासन और कायाक्लेश। बढ़िया, ये क्रम से ही याद होने चाहिए, इसी क्रम से, क्योंकि क्रम से उत्तरोत्तर ये समझ लीजिए श्रेष्ठ कहें, अनशन से उनोदर, उनोदर यानी इच्छा का निरोध किसमें ज्यादा है। अनशन, अवमोदर्य या उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। जिनको भी याद नहीं है ना, कल मैं वापस से पूछूंगी, और ये आप लोग देख लेना। तत्वार्थ मणि प्रदीप सबके पास में है, तत्वार्थ सूत्र की पुस्तक, उसमें नाम दिए हुए हैं 9वें अध्याय में। तो ये पहले पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं। अनशन, अनशन किसे कहते हैं? अनशन किसे कहते हैं? रेखा जी दिल्ली। अनशन माने कि कभी किया आपने अनशन? कभी किया अनशन? एक पूरे दिन मतलब व्रत रखना। पूरे दिन व्रत रखना, ठीक है। एक तो अनशन होता है कि धरना देके बैठ जाते हैं कहीं सर्किल पे, कहीं किसी ऑफिस के बाहर, मंत्री जी के ऑफिस के बाहर अनशन पे बैठ गए, वो भी अनशन होता है। लेकिन उस अनशन का नाम यहाँ अनशन नहीं है। अनशन किसे कहते हैं? बोली सुलोचना भाभी। चारों प्रकार के आहार का त्याग करना अनशन है। विषय कषाय और चारों प्रकार के आहार का त्याग करना। बढ़िया, विषय और कषाय के त्याग के साथ साथ चारों प्रकार के आहार का भी त्याग करना, उसका नाम अनशन है। हम अपनी भाषा में उसको उपवास कहते हैं। और इसकी जो विशेष परिभाषा है ये तत्वार्थ सूत्र में पढ़ेंगे, जब अपन पढ़ेंगे वहां, कि ये क्यों करना, अनशन क्यों करना, उसमें कारण वगैरह भी दिए हैं। लेकिन वास्तव में केवल दिन भर कुछ नहीं खाना, दिन भर व्रत करना, उसका नाम अनशन नहीं है, उसका नाम तो लंघन है। प्राकृतिक चिकित्सालय में प्राकृतिक चिकित्सा वाले तो अपन जाओ किसी बीमारी के लिए, तो पहले तो वो लंघन कराएंगे, उनका शब्द होता है लंघन। वो उपवास नहीं बोलते, अनशन भी नहीं बोलते, वो लंघन। लंघन का मतलब है केवल भोजन छोड़ना, बाकी आप कुछ भी करो, विषय करो, कषाय करो, जो भी करो, लंघन शब्द बोलते हैं। तो लंघन का मतलब है केवल भोजन नहीं करना, वो लंघन है। और यहाँ ये लंघन नहीं है, ये क्या है? उपवास अथवा अनशन। अन अशन, अन यानी नहीं, अशन यानी भोजन, भोजन नहीं करना, ये तो इसमें प्रमुख है ही है। लेकिन उसके साथ जो शब्द है उपवास, उप यानी समीप में, वास यानी रहना। समीप में रहना, किसके समीप में रहना? कि अपने आत्म स्वरूप के समीप में रहना, उसका नाम उपवास है। आत्मा के अंदर ही अंदर रहना, लीन हो जाना, वो तो होगा नहीं दिन भर, लेकिन निकट तो रहे, आत्मा की निकटता, कि हम स्वाध्याय में, ध्यान में, सामायिक में ये सब कार्य करते हुए रहते हैं, या भगवान की भक्ति पूजन आराधना में, तो आत्म स्वरूप के निकट रहते हैं, उसका नाम उपवास है। अपने आत्म स्वरूप के निकट रहना, और आत्म स्वरूप के निकट रहेंगे तो भगवान की पूजन, भक्ति, आराधना, स्वाध्याय, सामायिक, ध्यान, ये सब काम करेंगे तो विषयों का त्याग होगा कि नहीं होगा? पंचेंद्रिय के विषयों का त्याग वो होगा। कषायों का त्याग होगा कि नहीं होगा? कि जब हम भक्ति पूजन आराधना स्वाध्याय कर रहे हैं तो कषाय भी ऑटोमेटिकली मंद है, तो कषायों का भी त्याग है। और इसके साथ साथ में आहार का भी त्याग, तो विषय और कषायों के त्याग के साथ में आहार का जो त्याग है उसका नाम अनशन है। विषयों, पंचेंद्रिय के विषय और कषायों के त्याग के साथ में आहार का त्याग, उसका नाम अनशन है, वो अनशन है।
वो आत्मा के स्वरूप में के निकट में रहना, उसका नाम अनशन है। अकेले भोजन छोड़ देना, दिन भर कुछ नहीं खाना, वो केवल लंघन कहलाता है, उसका नाम अनशन नहीं है। भोजन का त्याग तो है ही है, लेकिन साथ में विषय कषायों का भी त्याग उसमें प्रमुख है। भोजन छोड़ा और बहुत कषायें करी, विषयों में लीन रहे, तो वास्तव में वो उपवास नहीं है, अनशन नहीं है। दूसरा है अवमौदर्य। मैं ही बता देती हूँ, टाइम अपने पास कम रहेगा। बोलिए मीता बाबू। भूख से कम खाना। हाँ, भूख उससे अवमौदर्य का मतलब है अवम औदर्य। औदर्य यानी कि जो हमारा पेट है, उदर 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 उसको बोलते हैं, उसके लिए शब्द दिया है औदर्य। और उससे अव यानी कम खाना, तो जितना पेट है यानी जितनी भूख है उससे कम खाना, उसका नाम अवमौदर्य है। तो ऐसा नहीं बार बार में हमको भूख लग रही है, बार बार में एक गस खा ले तो हम अवमौदर्य कर रहे हैं, उसका नाम अवमौदर्य नहीं है। दिन में एक ही बार भोजन लेना, लेकिन वो भी जितनी भूख है उससे कम लेना। ठूस ठूस के खाना, एक टाइम खाना है तो 2 टाइम का एक ही बार में कर लो, उसका नाम अवमौदर्य नहीं है। भूख से कम खाना, और उसमें भी साथ में वो बात जरूरी है कि विषयों और कषायों के त्याग पूर्वक। हमने अवमौदर्य तो किया है, लेकिन विषय कषायों में लीन रहे, तो उसका नाम, यदि कोई भी तप के नाम पे हम कुछ कर रहे हैं और विषय कषाय साथ में हो रहे हैं, तो वास्तव में वो तप ही नहीं है। क्योंकि इच्छाओं का निरोध वो कब होगा कि विषय कषायों के त्याग पूर्वक, वो इच्छा का निरोध, वो है असली तप। तो बोलिए ये मीता तो मैम। कि अपन जो ये एकासना करते हैं, एक आसन, तो ये उनोदर में थोड़ी ना आएगा, वो तो अलग हो गया एकासना। नहीं, उनोदर ही है। एकासन जो हम कर रहे हैं उसी को उनोदर बोलते हैं, लेकिन उस एकासन में ऐसा नहीं हो कि ठूस ठूस के, मतलब ये भोजन में अति ग्रद्धता, आसक्ति और ठूस ठूस के खाने की प्रवृत्ति, वो नहीं हो। उनोदर में तो आप जो डेली जो आप जो खाते हो, उसमें भी आप अपनी भूख से थोड़ा कम खाओ, तो वो तो उसमें भी अप्लाई होता है। और एकासना तो एक वो टाइम खाने का होता है। वो अप्लाई उसमें कर सकते हैं, इसलिए मैंने शुरू में कहा। लेकिन हम डेली में जो खा रहे हैं, तो हम बार बार में खाते हैं, तो हम भूख से कम खा रहे हैं, लेकिन उसको हम उनोदर नहीं कहेंगे। क्योंकि उनोदर में एकासन एक बार खाना वो भी बात है, और फिर भूख से कम खाना, एक बार लेना, एक बार दिन में ले आहार, एक बार लेना, और भूख से कम लेना, वो साथ में दोनों। यानी बार बार में हम खा रहे हैं, तो हम तो दिन भर उनोदर ही करते हैं। फिर कि एक घास खा लिया, चलो ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद एक घास खा लिया, भूख लगी तो भूख से कम खाया, एक घास खाया, उसको उनोदर नहीं कहेंगे। एक बार ही भोजन करें, लेकिन भूख से कम करें। ये एक्चुअल में मुनिराज की मुख्यता से है, तो मुनिराज एक ही बार आहार लेते हैं। ये जो 12 प्रकार के तप बताए ना, ये मुख्य रूप से प्रकरण जो चल रहा है संवर का, और संवर मुनिराजों की मुख्यता से है, इसलिए वो वहां अलग से ऐसे नहीं कहा कि एक बार खाना कि 2 बार खाना, क्योंकि मुनिराज तो एक ही बार खाते हैं, इसलिए वहां भूख से कम खाना इसको हाईलाइट किया है। लेकिन हम गृहस्थों के लिए भी लगाएंगे, तो उसमें एकासन की तो बात है ही है, एक बार खाना, लेकिन भूख से कम खाना। उसकी बहुत विकृतियां, मतलब वो चर्चा है उसमें बहुत, कि एक बार खा रहे हैं तो बैठे रहे 3 घंटे तक, अभी कुछ ले लिया, चाय पहले ले ली, फिर आधे घंटे बाद, क्योंकि जो दिन भर में अपन को खाना है तो 3-4 घंटे बैठ के, एक बार में तो खा नहीं सकते, तो 3-4 घंटे तक बैठे रहे। वो ऐसा एकासन नहीं होता है कि फिर वहीं बैठ गए, वहीं लेट गए, खिसक खिसक के चल गए, वो सब चीजें वास्तव में उचित नहीं है। एक बार में बैठ के, और जितना भूख है उस भूख से कुछ कम भोजन लिया, वास्तव में वो उनोदर या एकासन कहलाता है। फिर है वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान अर्थात जो मुनिराज भोजन के लिए, आहार के लिए निकलते हैं, तो अटपटी कुछ प्रतिज्ञाएं लेकर निकलते हैं। अपनी वृत्ति यानी अपनी इच्छा के परिसंख्यान, यानी उसको देखते हैं चारों तरफ से कि हमारी इच्छा रुकी कि नहीं रुकी, तो कुछ ऐसी अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर निकलते हैं कि ऐसा हमारी प्रतिज्ञा पूरी होगी तो ही हम आहार लेंगे। देखो मुनिराज हैं, वो तो आहार करना ही नहीं चाहते, वो आत्म स्वरूप में अपने ध्यान अध्ययन में ही रहना चाहते हैं। लेकिन ये समझ लीजिए क्षुधा की बाधा उत्पन्न होती है, तो क्षुधा की बाधा उत्पन्न होती है, तो पहले तो वो कहते हैं हम आहार नहीं करें, लेकिन यदि करते भी हैं, निकल भी रहे हैं, तो कुछ
ऐसी प्रतिज्ञा लेके निकलेंगे कि वो शरीर को पूरी तरह से यानी खींच के रखते हैं। पहले कहेंगे तू ले ही मत आहार, और फिर ले रहा है तो मेरी शर्त पूरी होगी तो ही तुझे आहार मिलेगा, तो ही तुझे आहार दिलाएंगे, नहीं तो नहीं दिलाएंगे। तो वो कोई अटपटी इस तरह की प्रतिज्ञाएं लेकर निकलते हैं, वो प्रतिज्ञा पूरी हो। मालूम है सबको, आप लोगों को अलग अलग तरह की जो भी अभिग्रह लेके निकलते हैं, उसका नाम है वृत्ति परिसंख्यान। फिर है रस परित्याग। प्रतिज्ञा पूरी हो गई, पड़गाहन हो गया, तो भी जो कुछ भी बना है आहार में सारा का सारा नहीं मिलेगा, कि कुछ ना कुछ रस का वो त्याग करते हैं अंदर, वो भी अंदर ही यानी खुद विचार कर लेते हैं कि आज हमें मीठा नहीं खाना है, कि आज हमें नमक नहीं खाना है, कि आज हमें घी नहीं खाना है, ऐसा। तो शरीर इच्छाओं का निरोध, यानी वो शरीर के अधीन या अपनी इच्छाओं के, इंद्रियों के अधीन नहीं है। इंद्रियों को वश में करने का एक तरीका है कि हमारी प्रतिज्ञा पूरी होएगी तो मिलेगा, प्रतिज्ञा पूरी हो गई तो अब आपको ऐसा मिलेगा, बिना नमक का, बिना मीठे का, बिना घी का, लेना है तो लो। तो वो इस तरह से ये रस परित्याग रूप ये तप है, उसमें इच्छाओं का निरोध, ये उत्तरोत्तर जो भी ये तप है बहिरंग तप भी है, इच्छाओं का निरोध पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में वो ज्यादा है। अनशन से अवमोदर्य में इच्छा का निरोध ज्यादा है। भोजन करें ही नहीं, जाए नहीं रसोई में, थाली पे बैठे ही नहीं, तो ठीक है वो चल जाता है। लेकिन एक बार बैठ गए भोजन करने और फिर कम करके उठ जाओ, भूख से कम कर लेके, वो बड़ा मुश्किल पड़ता है। बहुत बार हम ऐसे कहते हैं, सुबह कुछ लेट खाया या कुछ हैवी कर लिया तो शाम को इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है, नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, फिर घर वाले जबरदस्ती करके आधी रोटी खा लो, आधी रोटी खा लो, तो ऐसे करके बिठा दिया। अब बिठा दिया तो आधी खा के उठते हैं क्या, फिर वो 1 और 2 कब हो जाती है मालूम ही नहीं चलता है। तो थाली पे बैठ गए, भोजन करने हम बैठ गए, उसके बाद में आप 1 गिलास खा के, आधी रोटी खा के उठ जाओ, वो मुश्किल पड़ता है। इसलिए वैसा करना, उसमें इच्छा का निरोध अधिक है। किसी भी तरह के नियम ले सकते हैं हम अपनी इच्छाओं को निरोध करने के लिए। हम ऐसा नियम ले लें कि आज हम 1 ही रोटी खाएंगे, ये उनोदर तप है, हम 1 ही रोटी खाएंगे, हम दोनों टाइम खा रहे हैं, लेकिन एक रोटी सुबह खाएंगे, 1 रोटी शाम को खाएंगे। यानी एक तरीका बता रही हूँ, सबके अपनी अपनी शारीरिक स्थिति और सबके अपनी अपनी वो है। मान लो कोई 4 रोटी खाता हो तो ऐसा नियम ले ले, हम 3 रोटी खाएंगे, 2 रोटी खाएंगे, इस तरह से। तो वो ये सब उनोदर के तरीके हैं, इच्छाओं के निरोध के तरीके हैं। रस परित्याग हुआ। इसके बाद में विविक्त शय्यासन। विविक्त शय्यासन मतलब निर्दोष एकांत स्थान में उठना और बैठना। शैया और आसन, सोना और बैठना, लेकिन कैसी जगह, विविक्त हो, जहां जो निर्दोष हो, सूना हो, मनुष्यों से रहित हो। ये भी एक बड़ा तप है। हम ऐसे बोलते हैं खाली घर काटने को दौड़ता है। अकेले घर में रह नहीं सकते हैं, खाली जगह में जाके रह नहीं सकते हैं, वो तो अकेले रहना, ऐसी सूनी जगहों पर रहना, शमशान में है, जंगल में है, और वहां उठना बैठना, ये भी अपने आप में एक तप है। अथवा जो जगह है वहां कोई उनको डनलप के गद्दे, रेशम की बढ़िया अच्छी मखमल की चादरें, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जो पाषाण पे सोना है, पत्थर पे, शिलाओं पे वहां बैठना है, सोना है, तो वो भी सब यानी कांटे कहें, कंकर कहें, वो सब चीजें वहां होती है। तो वो भी कष्ट वो वहां वो सहन करते हैं मतलब वो जो इस तरह की इच्छाएं हैं कि हमको मखमल का गद्दा मिले या ऐसा, उन इच्छाओं का भी निरोध होता है। तो इस तरह से एकांत स्थान में, निर्दोष प्रासुक स्थान में, और पंचेंद्रियों के विषयों से जो रहित हैं, स्पर्शन इंद्रिय के विषय से रहित है, कोमल शैया वगैरह से, ऐसे स्थान में उठना बैठना, वो सब विविक्त शय्यासन आदि कहलाता है। और फिर है काय क्लेश। काय क्लेश शरीर को अनेक प्रकार से यानी कष्ट देना। शरीर को कष्ट देना मतलब उसको सुविधाएं नहीं देना। जरा सी गर्मी लग रही है तो पंखा चला लिया, एसी चला लिया, कूलर चला लिया। जरा सी सर्दी लग रही है, 1 ओढ़ लिया, 2 ओढ़ लिए, 4 ओढ़ लिए, ऐसा नहीं। शरीर को कष्ट देना काय क्लेश नाम का तप कहलाता है कि जो बाहर में शरीर को प्रतिकूल परिस्थितियां लगती हैं, ऐसी परिस्थितियों में भी जाकर और विचलित नहीं होना। विचलित नहीं होना वो इम्पोर्टेंट बात है।
बाहर में अकेले शरीर को तपा रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, धूप में खड़े हैं कि सर्दी में बाहर खड़े हैं, उसका नाम तप नहीं है। अंदर में परिणाम विचलित ना हो, बाहर में प्रतिकूल परिस्थितियां देखने में दिख रही हैं, फिर भी परिणाम विचलित नहीं हो, तो वो सब काय क्लेश तप कहलाता है। शरीर से एकदम उपयोग हटा दिया गया है और आत्मा में उपयोग गया है, वो काय क्लेश तप कहलाता है। इस प्रकार से ये 6 बहिरंग तप हैं और इसी तरह से 6 अंतरंग तप हैं। 6 अंतरंग तपों के नाम बोलिए सुनीता आंटी। प्रायश्चित, विनय, वैयावर्त, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। बढ़िया, ये 6 अंतरंग तप हैं। ये अंदर में होते हैं, जैसे अनशन आदि, रस परित्याग, काय क्लेश, ये बाहर से दिखता है, कोई कर रहा है तो दिखता है कि तपस्वी है, लेकिन हमारे मन में प्रायश्चित उत्पन्न हुआ तो वो अंदर से, बाहर से किसी को दिखेगा नहीं, वो अंदर की चीज है, इसलिए इनको अंतरंग तप कहा। तो अपने दोषों के प्रति क्षमा का परिणाम, दोषों के प्रति खेद का परिणाम, सामान्य रूप से वो प्रायश्चित कहलाता है। विशेष और उसकी चर्चा जब चलेगा वो प्रकरण तब अपन करेंगे। प्रायश्चित यानी अपने चित्त में दोषों के प्रति जो खेद उत्पन्न हुआ, उसका नाम प्रायश्चित है। आत्मा में उपयोग लगाना, उसका नाम प्रायश्चित है। या अपराध की शुद्धि जिसके माध्यम से की जाए, उसका नाम प्रायश्चित है। तो अंदर में ये परिणाम हमको अपना गलती समझ में आए, हमें अपना अपराध समझ में आए, वो भी एक बड़ा तप है, वरना गलती नहीं मानने को तैयार होते हैं हम। तो हमें अपनी गलती समझ में आ रही है, अपनी अपराध के प्रति खेद का परिणाम है और दोबारा वो नहीं करें ऐसी भावना है, तो वो प्रायश्चित नाम का तप है। फिर है विनय। सामान्य रूप से विनय अर्थात जो पुरुष हैं, पूज्य पुरुषों के प्रति आदर का परिणाम, ये विनय कहलाता है। लेकिन विनय 4 प्रकार की है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और उपचार विनय। तो अपने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की सुरक्षा करना, उसके प्रति सम्मान का भाव लाना, हमें जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, हमारे जो श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र हैं, उनके प्रति सम्मान का भाव लाना, वो दर्शन विनय, ज्ञान विनय और चारित्र विनय है। और बाहर में ऐसे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के जो धारक हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुषों के प्रति विनय का परिणाम, पूज्य पुरुषों के प्रति विनय का परिणाम, देवशास्त्र गुरु के प्रति विनय का परिणाम, वो है उपचार विनय। उपचार विनय पहली है दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, ये तो है निश्चय विनय, वो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के प्रति विनय का परिणाम है। और पूज्य पुरुषों के प्रति, पूज्य मतलब सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुषों के प्रति जो विनय का परिणाम है, वो उपचार विनय है। इसके बाद में वैयावृत्य। वैयावृत्य अर्थात जो मुनिराज हैं, मुनिराजों की सेवा, भक्ति, शुश्रूषा करना, उनका स्थितिकरण कराना, वो वैयावृत्य नाम का तप कहलाता है। फिर है स्वाध्याय। स्वाध्याय वो परम तप कहा है, स्वाध्याय परमम तपः। स्वाध्याय करना, बाहर में किताब खोल के पढ़ना, कल भी शाम को बहुत चर्चा हुई मोक्षा प्रकाशक के प्रकरण में, स्वाध्याय के संदर्भ में। बाहर में किताब खोल के पढ़ना वो स्वाध्याय नहीं। स्वाध्याय 5 प्रकार से होता है, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। पढ़ना, वाचना वो भी स्वाध्याय है, पूछना वो भी स्वाध्याय है, बार बार में विचार करना है, जो हम पाठ करते हैं क्लास से पहले, गाथाओं का, सूत्रों का, वो भी स्वाध्याय है। वो स्वाध्याय नहीं है ऐसा नहीं, कुछ लोग सोचते हैं अपना काम निपटा लो, अभी तो पाठ चल रहा है, वो स्वाध्याय का अंग है। वो समझ लो उत्कृष्ट स्वाध्याय है, पाठ करना, उसका विचार करना बार बार में। तो ये स्वाध्याय अकेला किताब खोल के आके पढ़ लेना ये नहीं, उसमें क्या लिखा है, उसका क्या अर्थ है, क्या भाव है, शास्त्र क्यों पढ़ना, किस लिए पढ़ना, किस प्रयोजन से हम स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय का प्रयोजन क्या है। स्वाध्याय का समस्त शास्त्रों का सार, समस्त शास्त्रों का प्रयोजन एकमात्र शुद्धात्मा की उपलब्धि कराना, हमें अपने शुद्धात्मा की प्राप्ति हो, आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो, भेद विज्ञान उत्पन्न हो, वैराग्य उत्पन्न हो, यही शास्त्रों का
प्रयोजन है और यही स्वाध्याय का फल होना चाहिए। हम खाली आंख खोल के किताब पढ़ रहे हैं, पद्धति रूप पढ़ लेता है, शास्त्र स्वाध्याय करता है तो पद्धति रूप में पढ़ना है। कोई भी किताब मिली, कहीं से भी खुली, पढ़ लिया, एक पेज हो गया हमारा स्वाध्याय, इसका नाम स्वाध्याय नहीं है। बहुत सारी चर्चा कल की थी, अभी तो अपना समय भी हो गया है। स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, थोड़ी इसकी चर्चा अपन कल और करके और फिर ये त्याग की चर्चा कल करेंगे। उत्तम त्याग धर्म की चर्चा कल करेंगे। बोलिए आंटी। राजेश जी की मम्मी को बात करना है आपसे। हाँ, जय जिनेन्द्र अंकल। जय जिनेन्द्र ज्योति जी, बहुत आपने जय जिनेन्द्र।